सास बहू और वो एपिसोड नंबर 3 आपके सामने हम फिर से आ गए वही टॉपिक को लेकर। बहुत बोरिंग सा टॉपिक है लेकिन आगे जाके बहुत मजा आएगा क्योंकि इस टॉपिक में मजा ही है भाई, सास और बहू ये मजा ही है अलग। खैर दुनिया में अपने को ढूंढना है ये वो कौन है। दूसरे एपिसोड में बताया आपको कि मेहमान आए फला फला फला, वो आप जाएं हमारे दूसरे एपिसोड का वीडियो देखें तो समझ में आएगा। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे वो खूबसूरत पल के। वो खूबसूरत पल क्या? वो खूबसूरत पल जो सास और बहू के बीच में बीतता हुआ पल है स्टार्टिंग का। एक हसीन पल कहते हैं इसको। इतनी मोहब्बत और प्यार वाले रिश्ते में आखिर इतना खलल क्यों आ जाता है? कहीं ना कहीं बहू की भी गलती है और कहीं ना कहीं सास की भी गलती है। बहू की गलती इसलिए है क्योंकि वो माँ की हर बात सुन लेती है, पर सास की बात सुनने में बुरा लगेगा। खैर, ये सास और बहू का एक अनमोल रिश्ता जो है ये दुनिया को पहचान कराना, और इंशाल्लाह अब तक तो खत्म नहीं हुआ ये सास बहू का झमेला, पर हम ट्राई करेंगे मेरे बातों के जरिए से शायद ये सास बहू का रिश्ता अच्छा हो जाए। और दुनिया में अच्छे रिश्ते भी ऐसे नहीं कि खराब रिश्ते हैं, बहुत रिश्ते अच्छे हैं और बहुत रिश्ते खराब है। 50-50 कह सकते हैं आप इसको। सास और बहू का एक अनमोल रिश्ता खराब हो जाता है किसी वो के आने से। वो जैसे कि गेस्ट हो गए, वो जैसे कि रिश्तेदार हो गए। वो आते हैं, वो कहते हैं, वो सुनते हैं, वो सुनाते हैं, वो बोलते हैं सारी बात अपने साइड। पर बहू अगर एक गलती कर देती है तो मिस्टेक कर दी, बहुत गलती कर दी, बहुत भारी वाला गलती कर दी। लेकिन अगर यही बेटी कर दे तो कोई बात नहीं, चांस दे दो, दोबारा नहीं करेगी। तो आप बहू और बेटी में अंतर ना रखें। आप अपनी बेटी को रोकिए, आप अपनी बेटी पे हक रखते हैं, बिल्कुल आप बहू पे भी हक रखते हैं, लेकिन वक्त देना पड़ता है। हर रिश्ते को कोई वक्त लगता है ठीक होने में। ये कुछ रिश्ता जो ऐसा होता है जो बहुत ज्यादा ही वक्त लग जाता है, जैसे कि सास बहू का रिश्ता हो जाता है, ननद और देवरानी का रिश्ता हो जाता है। तो ये सब थोड़ा टाइम लगता है लेकिन ठीक होता है। ये रिश्ते को ठीक करने के लिए कुछ अपनी ताकत लगानी पड़ेगी, कुछ अपना अंदर से जोश लगाना पड़ेगा, तब जाके ये रिश्ता सही होगा और ये रिश्ता बेहतर कहलाएगा। लेकिन ये वो तो होने ही नहीं देते हैं ठीक, ये वो तो बार बार आ जाते हैं बीच में। अब बहू गई शादी में तो वो कह रहे हैं कि आपकी बहू चूड़ी नहीं पहन के आई, आपकी बहू टीका नहीं लगा के आई। अब बताओ, शादी हुई है, थोड़ा दिन हुआ शादी को, पति जिंदा है, पहनना चाहिए। अरे भाई, तुम किस दुनिया में हो? आप कहाँ हो? आप चूड़ी बिंदी, ये आप हिंदुस्तान में हम रहते हैं तो हिंदुस्तान का रीति रिवाज भी समझना पड़ेगा, लेकिन लिखा नहीं है कहीं कि आपको करना है। बिल्कुल आप अपने शौहर के लिए सजे बने, लेकिन सास को थोड़ी ना भाई, आप अपने शौहर के लिए सजे, आप अपने शौहर के लिए सजे। और वो जो बंदा शादी किया है वो तो ऐसे ही देख के शादी किया है ना, वो तो खूबसूरत परी हूर से, या बुरा मत मानना आप हूर परी हो, लेकिन आप लोग भी हूर परी हो, टेंशन मत लेना, लेकिन मेरी बात का कुछ वैल्यू निकलता है, मतलब निकलता है। तो ये वो को ढूंढना बहुत जरूरी है। ये वो शादी में भी रोक टोक करते हैं, बहू ऐसी लग रही, वैसी लग रही, फला लग रही, ढमका लग रही है, कैसे फोटो खिंचा रही है। अरे भाई, जैसे खिंचा रही खिंचाने दो ना, तुम कौन हो? हु आर यू? सास को प्रॉब्लम नहीं, ससुर को प्रॉब्लम नहीं। तब आज का टॉपिक यहीं एंड होता है और फिर नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं आपको कुछ अलग कहानी लेके, कुछ अलग जज्बात के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें और ये वो को मेरे साथ ढूंढते रहें प्लीज। आई नीड हेल्प यू। हु इज वो? कौन है वो?